फला देश हमला कर देगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, ये पता कैसे चलता है आप लोगों को? जब लगन की कुंडली में 5 ग्रह शुक्र, चंद्र, सूर्य, बुध, शनि, ये 5 ग्रह जो है ये पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो हमला होगा भारत में मैम? होगा। बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो हमारे देश में पीड़ा शुरू होगी। 4 अप्रैल 2026 टिल दिसंबर तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। 4 अप्रैल के बाद सोना चांदी को हाथ नहीं लगा पाएगा। देश में किसी बड़े राजनेता, प्राइम मिनिस्टर, उसकी मृत्यु होगी। जब इतनी पीड़ा आएगी जीवन में तो कौन सा स्विच वर्ड हमको बोलना है? कोटेश्वर महाकाल 108 बार बोलेंगे ना तो आप हर सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। क्या कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम फिर से आएगी? आग जलने की सिचुएशन, बॉम्ब भी ब्लास्ट हो सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे बहुत हो सकते हैं मार्च के बाद। पैसे को लेके आज क्या बताने जा रहे हैं? आपने क्या बीज मंत्र बोलना है? धम 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 धम, छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा। ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए या किसी ने कर दिया हो उसकी काट के लिए क्या कर सकते हैं? पहले बताता हूँ आज आपको ऐसा उपाय, किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा किसी ने। आपने सुपारी लेके आनी है लेकिन वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उस सुपारी को आपने सबसे पहले तेल में डुबोना है। कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हट जाएगी, गारंटी मेरी। अभी जो हालात है उसके हिसाब से भी कहा जा रहा है कि साइबर वॉर का भी खतरा है। मंगल का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो साइबर अटैक भी हो सकते हैं। इसमें हमारा जो है इंटरनेट भी गुम हो सकता है। ये जो सिचुएशन जो आएगी ना, ये हमारी लॉकडाउन से बदतर सिचुएशन होगी। कोर्ट केस में कैसे मिलेगी जीत? ब्रह्म 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 ब्रह्म, ये बोलिए मात्र आप। क्या आप इस पॉडकास्ट के जरिए चेताना चाहेंगी कि इस समय से इस समय तक स्थितियां खराब रहेंगी? 21 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल तक का महीना बहुत खराब है। सैलरी बढ़ने का अचूक उपाय क्या हो सकता है? मई, जून, जुलाई ये 3 महीने जो है ना बैंकिंग क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। आप ना बैंक से पैसा निकलवाना आपको भारी पड़ जाएगा। आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है तो अवश्य ही इस बीज मंत्र का जाप 108 बार रोज कीजिए। 500 के नोट बंद हो रहे हैं। रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। जब तक ट्रम्प जो है ये खेमनेई के जो बेटा है उसको मार नहीं लेता तब तक इसको जो है चैन नहीं आए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये मंत्र बोलते रहो, अपनी नैया निकल जाए। पाकिस्तान की मरम्मत हो जाए इस बार, कोई स्विच वर्ड है? आपने बोलना है धूम धूम धूम। आपने मात्र अगर 4 शनिवार काली उड़द के वड़े बना के पेड़ के नीचे रख के आ गए, 15 दिन की गारंटी देता हूँ। आटे में क्या मिलाएं फिर मालामाल हो जाए? 1 चुटकी दालचीनी डालनी है, थोड़ा सा आपने गंगा जल डालना है। राधे राधे, जय श्री राधे। अंदाजे से न नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जी हाँ, और ऐसे ही गहराई के साथ अपने व्यक्तित्व को निखारते, उनके जीवन का सारा अनुभव आपके जीवन में समेटते हुए या फिर सुलझाते हुए 2 ऐसे चेहरे जब पॉडकास्ट में आते हैं तो कमाल हो जाता है। तो फिर कौन है वो खास चेहरे? मेरे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खूबसूरत, आभायुक्त और प्रतिभावान संजीव ठाकुर जी। कैसे सर? राधे राधे, जय श्री राधे, जय कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है दोनों का। बहुत और आप मेरे कहने पे हर बार आ जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। झगड़ भी लेता हूँ मैं आपसे कई बार। बहुत दिनों बाद आप आते हैं। हाँ, तो मैम बहुत सारी चर्चाएं इन दिनों हैं कि फला देश हमला कर देगा, 14 देश वॉर में शामिल हो गए, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। ये पता कैसे चलता है आप लोगों को? क्या ग्रह इशारा करते हैं? क्या देशों की कुंडली होती है? ये अंदाजा लगता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो देश की कुंडली होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है। उस टाइम पीरियड पे जो कुंडली बनकर आई थी, जैसे सभी लोग उसी कुंडली को गणना लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति विशेष भी आता है ना, अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता तो आप उसकी प्रश्न कुंडली निकालते हो। ऐसी भारत की कुंडली जो है वो मानी गई है वृषभ लगन की कुंडली। और वृषभ लगन की कुंडली में जो है 2nd हाउस में उनके मंगल है, 3rd हाउस में सूर्य है, और क्या कहते हैं कि 3rd हाउस में सूर्य है और लगन में ही उनके राहु है, 7th भाव में केतु है। तो 5 ग्रह जो है ना वृषभ लगन की कुंडली में 5 ग्रह शुक्र, चंद्र, सूर्य, बुध, शनि, ये 5 ग्रह जो है ये पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा घर हमारा क्या होता है? हमारा जो है पड़ोसियों का होता है। तो आपने देखा कि बार बार पड़ोसी देशों के साथ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं,
है ना। तो ये पराक्रम भाव से ही इसका मतलब होता है कि थर्ड हाउस जो है हमारे पड़ोसियों का है, तो हमारा भारत के साथ में पड़ोसी देशों के साथ में जो रिश्ते हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। अगर हम बहुत देखें बढ़िया, क्या बहुत कहते हैं बढ़िया। छठे भाव को, छठा भाव हमारा जो है रोग ऋण शत्रु का होता है, वहां पर बृहस्पति देव बैठ गए, यानी जीत लास्ट में जाकर भारत की होगी। तो ये वाह। बृहस्पति देव कहते हैं कि ऐसे लोगों की नाव जो है वो राम चलाए, ऐसे लोगों की नाव राम चलाए जिनके छठे भाव में बृहस्पति होता है। अच्छा, तो भारत की कुंडली में भी छठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब क्या होता है तो छठा हमला भाव होगा भारत पे मैम? होगा। छठा भाव क्या है, रोग ऋण पीड़ा का। और अब ऋषभ लगन में 9 और 11 भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि छठे भाव में बैठ गया। आठवां घर किसका है? आठवां घर है पीड़ा का, ठीक है। और वही की महादशा 4/4/2026 में शुरू होने वाली है। वाह तो साक्षी ये जी, देखिए वाह। बृहस्पति की महादशा का अंतरदशा आएगी। मंगल की इस वक्त जो है भारत में दशा चल रही है, उसके बाद बृहस्पति की अंतरदशा आएगी। जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी तो हमारे देश में पीड़ा शुरू होगी। वो पीड़ा किसी भी चीज की हो सकती है, खाने की पीड़ा, महंगाई की पीड़ा, देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े की पीड़ा। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हमारे देश पे भी असर आएगा, हर देश पे असर आता है। अब देखो, अब जैसे त्राहिमाम जैसे ईरान में जैसे मचा पड़ा है, तो उसका असर जो है कि हमारे पास गैस का सिलेंडर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों में कितना असर आता है, तो ऐसे देश और दुनिया में असर आएगा। तो ये 4 अप्रैल जो आपको 2026 जो आपको सभी लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना, लेकिन वो बता नहीं रहे कि उसमें क्या होने वाला है। मंगल की महादशा में बृहस्पति का अंतर आएगा। बृहस्पति जो है वो छठे भाव में बैठे हुए भारत की कुंडली में, और वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो पीड़ा को बढ़ाएंगे, यानी 2 महीने जो है, आने वाले 2 महीने कह लीजिए, आने वाले 6-7 महीने जो है टिल दिसंबर तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। कभी आपको लगेगा आप प्राकृतिक आपदा आ गई, कभी आपको लगेगा सोने चांदी के भाव बढ़ गए, कभी मार्केट एकदम से क्रैश हो गई। तो ये सारी चीजें अब होंगी। और उसके बाद अब तो हम फिर भी देख रहे थे ना कि सोने चांदी के भाव ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो उसके बाद अब कोई सोने चांदी को हाथ नहीं लगा पाएगा 4 अप्रैल के बाद। वाह साक्षी अच्छा। जी। हाँ। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हर कोई आके भविष्यवाणी कर रहा है। कोई इस प्रकार से इतनी सटीक तरीके से ग्रहों के हिसाब से किसी ने आपके पॉडकास्ट में, मैंने नहीं देखा होगा, बताया होगा अभी तक कि भारत की कुंडली के ग्रह क्या है, महादशा क्या चल रही है भारत की कुंडली की, अंतरदशा क्या चल रही है, कौन कौन से हाउसेस के वो फल देगा। आपने देखा क्या पकड़ है साक्षी जी की? वाह सर, यही पकड़ है, इसीलिए तो मैं आपको बुलाता हूँ। सर, लेकिन पकड़ आपकी भी है, स्विच वर्ड्स की। सर, जब इतनी पीड़ा आएगी जीवन में, तो कौन सा स्विच वर्ड हमको बोलना है कि पीड़ा बस भाग खत्म हो जाए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द है, वैसे ही नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी की जय हो। आपने क्या है ये, वैसे कहते हैं नवरात्रे, ये कौन से दिन होते हैं? इसका भी साइंटिफिक तरीका होता है, इसका भी एक ज्ञान है, इसका भी एक अध्यात्म है। इसको आप साइंटिफिक रीजन से कह सकते हैं, प्लैनेट्स ऐसी कंडीशन में होते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस समय। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? पूजा पाठ करो, सात्विक रहो, व्रत करो, खान पान अच्छा करो, बुरा ना करो, अच्छा करो, क्योंकि इस समय ऐसे ग्रह होते हैं, अगर आपने पुण्य किया तो हजारों गुना आपको पुण्य मिलेगा, अगर आपने पाप किया तो हजारों गुना पाप मिलेगा। ये सब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से होता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत पावरफुल हो जाती हैं इस समय। 2025 दिसंबर के आसपास दिया था, हाँ जी, उसमें साक्षी जी ने कहा था वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। मार्च में आप जाके भविष्यवाणी देख लीजिएगा, और किसी बड़े मतलब देश में किसी बड़े राजनेता, प्राइम मिनिस्टर या जो शासक होगा, उसकी मृत्यु होगी किसी और देश के द्वारा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी दे दी थी साक्षी जी ने, और यही हुआ है। और उसके बाद देख लीजिए कितना आंधी तूफान मच रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम आती जा रही है। तो अवश्य ही और अवश्य ही मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसे ऐसे स्विच वर्ड, वो भी हमारे धर्म से रिलेट करते हुए आज हम फॉरेन का चक्कर नहीं लगाएंगे। अच्छा, आज हम अपने भारतवर्ष के सारे स्विच वर्ड बताएंगे, या आप इन्हें मंत्र बोल लीजिए। अच्छा। या बीज मंत्र बोल लीजिए। ओके। पहला, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब। अवश्य ही रोज इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, अगर आप बचना चाहते हैं और जीना चाहते हैं इन मुश्किल
मतलब आने वाला समय काफी हाँ, बहुत पर प्रॉब्लम वाला होने वाला है। Problematic इसके लिए situation बोलिए है। जरूर इसको आप। कोटेश्वर महाकाव्य 108 बार बोलेंगे ना तो आप हर सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, अच्छा। चाहे वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन होगी तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन सर नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आप कह रहे हैं आगे जो आ रहा है समय बहुत खतरनाक है, क्या कोविड जैसे कोई प्रॉब्लम फिर से आएगी? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। और कोविड जैसी सिचुएशन भी बनेगी। और अभी देखिए, अभी ना जैसे जैसे अभी शनि जो है ना इस वक्त जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं। अभी जो है मंगल देव जब शनि के ऊपर से गोचर करेंगे अप्रैल के महीने में, तो क्या होगा, कोई बड़ा टैंकरों में आग लगना, और कोई जैसे टैंकर बड़ा, जैसे बहुत ऑयल आ रहा है हमारे यहाँ पे, जैसे पहले आपने देखा था जयपुर में क्या कांड हुआ था, है ना, कोई बहुत बड़ा टैंकर जो है वो पलट जाए, इस प्रकार की सिचुएशन, आग जलने की सिचुएशन, अफरा तफरी की सिचुएशन, बॉम्ब भी ब्लास्ट हो सकते हैं, और जैसे अराजकता फैल सकती है, और सांप्रदायिक दंगे बहुत हो सकते हैं। 21 मार्च ये इस दिन रिक्ता तिथि भी है, तो यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजर मामला नजर आ रहा है कि इस समय जो सिचुएशन बन रही है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग करने वाली बन रही है। तो देखिए इस टाइम पीरियड में हमारे नवरात्रे भी हैं, तो नवरात्रों में हम ऐसे काम कर लें कि ऐसे कुछ ऐसे उपाय कर लें तो उससे क्या है कि नवरात्रि भी हमारे अच्छी तरह से निकल जाए और हमारे को सिचुएशन का जो है सामना भी ना करना पड़े। तो उपाय तो बताएंगे संजीव जी। हाँ। तो संजीव जी, पैसा हर किसी की जरूरत है और पैसे पे मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ जी। पैसे को लेके आज क्या बताने जा रहे हैं? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं कहता हूं ऐसा चमत्कारी बीज मंत्र सारे लेके आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए। मतलब मैं कहता हूं छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा, छप्पड़ फाड़ के। मात्र आपने क्या बीज मंत्र बोलना है, धम 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 108 बार। ये अगर आपने रोज बोला, ओहो, मैं कहता हूं कुबेर जी की कृपा, तबाही है, तबाही। कुबेर जी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, गारंटी है मेरी। छाती ठोक के हमेशा बोलता हूँ ये चीज में आप। अच्छा जी। और कितने समय तक बोलना है सर इसको? जितने समय तक बोल सकते हैं बोल लीजिए। 108 बार रोज आपने बोलना है ये। और चमत्कार को नमस्कार, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन मैम जब पैसा आ जाता है तो लोगों की बुरी नजर भी लग जाती है और लोग काला जादू कर देते हैं। काला जादू को सर से पूछो। हाँ, पूछो। ब्लैक मैजिक क्या कहता है सर? ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए या किसी ने कर दिया हो उसकी काट के लिए? प्रभु जी उपाय भी बताऊंगा और साथ साथ में बीज मंत्र भी देके जाऊंगा। अच्छा जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, पहले बताता हूं आज आपको ऐसा उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा किसी ने। आपने क्या करना है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपने सुपारी लेके आनी है, लेकिन वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उस सुपारी को आपने सबसे पहले तेल में डुबोना है। तेल में डुबोने के बाद आपने जिस व्यक्ति को जादू टोना तंत्र मंत्र अला भला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होगी उस इंसान के ऊपर से 7 बारी उल्टा मारना है। और उसके बाद आपने एक कोई भी कटोरी लेनी है, उसमें कपूर डालनी है और उसके अंदर आपने उस सुपारी को रख देना है और उसको जलाना है। अगर आपने इसे 2-3 दिन जला दिया तो चमत्कार है, नहीं तो 1 दिन भी जला दिया आपने तो मैं कहता हूं कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हट जाएगी, गारंटी मेरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। क्या बात है। लेकिन मैम अभी जो हालात है उसके हिसाब से भी कहा जा रहा है कि साइबर वॉर का भी खतरा है, तो क्या आप कुछ ऐसा आकलन कर पा रही हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुध राहु की युति में बनी हुई है, शुक्र राहु की युति में बनी हुई है, और आगे जाके सूर्य जो है वो शनि के पास में चले जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जब भी ऐसी चीजें होती हैं और मंगल के ऊपर से जब मंगल का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो साइबर अटैक भी हो सकते हैं और डाटा भी जो है हमारा जो है लीक हो सकता है। अच्छा। और एक और चीज है, एक और जो ये सिचुएशन जो बनी हुई है ना, इसमें हमारा जो है इंटरनेट भी गुम हो सकता है। अरे क्या बात, इंटरनेट भी चला जाएगा। पहले तो हम लोग जो है ना, अब ये जो सिचुएशन जो आएगी ना, ये हमारी लॉकडाउन से बदतर सिचुएशन होगी। लॉकडाउन में तो आप लोगों ने इंटरनेट पे व्यंजन देख के, एक्सरसाइज देखकर, ये देखकर टाइम पास कर लिया। अब उसके बाद जो सिचुएशन होगी ना वो घबराने वाली होगी कि लोग घर में घबराएंगे बैठकर। तभी ये मंत्रों का जाप कर करके आप अपनी एनर्जी को रिवाइव कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आपके पास में इंटरनेट ही नहीं होगा, हर एक इंसान जो है ना थोड़ा रोटी कम खा के गुजारा कर लेगा, लेकिन उसको फोन हाथ में चाहिए। बच्चे भी आपके जो है ना डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन आ सकती है ना, ये भी सिचुएशन जो है ये दिसंबर से पहले आ सकती है। तो मैम इंटरनेट चला जाएगा तो जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जिंदगी कई बार कोर्ट कचहरी में फंस कर रह जाती है। सर, कोर्ट कचहरी की फंसी हुई जिंदगी को निकालने के लिए क्या करें, या कोर्ट केस में कैसे मिलेगी जीत? सीधा सवाल।
कोर्ट केस के लिए तो देखिए, संजीव जी ने पहले भी बड़े सारे उपाय बता कोर्ट रखे हैं। केस के लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। अगर आपका हुक्म हो मेरे मालिक, इस नौकर को अगर आप हुक्म अरे देते सर, हो तो मैं सारे बताता हूँ। सर इल्तिजा है आपसे, रिक्वेस्ट अरे है, मेरे प्लीज। मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मात्र मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, दुरंत देव तो मैंने आपको बताया ही बताया था विक्ट्री और कोर्ट केस के लिए। एक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, भ्रम 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 भ्रम। ये बोलिए मात्र आप, मैं कहता हूं कोई शक्ति नहीं है आपके दुश्मनों को खत्म कर देगी, आपको विजय प्राप्त होगी, ये मेरा वादा है आपसे। दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव और भ्रम भ्रम भ्रम। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र और मात्र अगर आपने कोर्ट केस में मजे लेने हैं, जीतना ही जीतना है, आपने ठान लिया भाई जीतेंगे ही जीतेंगे आपने लाल कपड़े में 10 छुहारे बांधने हैं, 10 छुहारे बांधने हैं। वो आपने जेब में जब भी आपका कोर्ट केस हो आप लेके चले जाइए, लेके चले जाइए। आपको गारंटी देता हूं विजय आपकी होगी ही होगी, ये मेरा वादा है। और किसी भी मीटिंग में बैठ जाइए या कोर्ट केस हो, जज के आगे जाके चांदी का कच्चा बुरादा आता है वो जाके छिड़क दीजिए। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कोर्ट केस हो, किसी भी प्रकार की आपने विजय पानी हो, आपके हक में डिसीजन जाए, वो चांदी का बुरादा डाल दीजिए, जीतेंगे आप। क्या बात है, शानदार। लेकिन इसमें जो है ना सच्चाई, आप सच्चे होने चाहिए, जो ऊपर भगवान भी देखता है ना, ऊपर भगवान भी देखता है। आप सच्चे भी नहीं है तो फिर उसके बाद तो फिर आपको ये उपाय लगेंगे ही नहीं। सही बात अगर है। आप कोई बेगुनाह है, बेकसूर है और बेफालतू में बेवजह से फंस रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत काम करेंगे, 100% काम करेंगे। लेकिन मैम आपकी यूएसपी है और आप जानी जाती हैं इसके लिए कि आने वाले खतरे को आप पहले से बता देती हैं। क्या आप इस पॉडकास्ट के जरिए चेताना चाहेंगी कि इस समय से इस समय तक स्थितियां खराब रहेंगी तारीख के हिसाब से? देखिए, तारीख के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको जो है ना अप्रैल का महीना जो है ये बहुत ज्यादा खराब है। 21 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल तक का महीना बहुत खराब है और इस टाइम पीरियड पे अफरा तफरी हो सकती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हो सकती है। 17 अप्रैल के बाद की अगर हम बात करें, 17 अप्रैल से लेकर मई जून तक, वैसे जून में थोड़ा सा हमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि 4 जून को बृहस्पति देव जो है वो कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। अच्छा। जैसे वो उच्च होंगे तो लोग कह नहीं रहे आपको, क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड पे सोना खरीद लो, इस टाइम पीरियड पे खरीद लो, उसके बाद तो सोना देखने का मुंह नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं बताते, वो आपको लॉजिक नहीं बताते। जो बृहस्पति देव है ना, वो जो है अपने एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं। बृहस्पति देव जब एग्जॉल्टेड होता है तो सबसे प्रिय वस्तु किसकी, क्या चीज है उसकी? सोना। तो सोने के रेट बढ़ाएगा। तो 4 जून के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट से 18 अप्रैल या 15 अप्रैल से पहले पहले थोड़े से अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उससे पहले प्रॉफिट बुक करके आप जो है सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सोने चांदी के रेट जो है दिसंबर तक, दिवाली तक आपको डबल मिलेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शेयर मार्केट तो भूल जाओ, हाँ, इन्वेस्ट ही मत करना वहां। शेयर मार्केट में तो बता रही हूँ आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये 15 अप्रैल से पहले पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और शेयर मार्केट का तो अभी कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी जो है शेयर मार्केट क्या, साइबर अटैक क्या, हर एक चीज आपकी डाटा लीक। आपको पता है कि देखो ट्रम्प ने जो है वो चैट जीपीटी और उसके साथ में क्या हुआ, तो उसको सबका डाटा चाहिए। ट्रम्प की बात करें, बेंजामिन की बात करें और खेमनेई की बात करें, तीनों जो है ना, आपको पता है ये तीनों जो है ग्रहण में पैदा हुए हैं। 2 जने जो है वो सूर्य ग्रहण में पैदा हुए हैं और ट्रम्प जो है वो चंद्र ग्रहण में पैदा हुए। वाह वाह। और इन तीनों ने मिलकर ना पूरे दुनिया की ना ऐसी की तैसी कर रखी है और पूरी दुनिया में ग्रहण लगा रखा है। ये देखिए आप, तीनों ग्रहण में पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया को ग्रहण लगा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रम्प का तो जो है ना, थोड़ा सा देखिए, ये मार्च, अप्रैल, मई और जून ये बहुत खतरनाक है इसके लिए। अच्छा, बहुत खतरनाक है। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू या कोई सड़क दुर्घटना में कोई काम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी जान को खतरा है, जान को खतरा है। क्या बात है। लेकिन सर इतनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं अभी, वो चाहते हैं कुछ सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ने का अचूक उपाय क्या हो सकता है संजीव जी? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, विशेष रूप से आपने ध्यान देना है, मेरी बात को भूल मत जाना बिल्कुल भी। अगर आपकी सैलरी अटक गई हो, आ ही ना रही हो या बढ़ ही ना रही हो, और बिजनेस में भी अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है, लोगों ने आपका पैसा खा लिया है, या बिजनेस में पैसे की ग्रोथ ही खत्म हो गई है,
तो मात्र आपने क्या बोलना है, श्रीम 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 108 बार लगातार डेली ये बोलिए। मैं कहता हूं सैलरी भी बढ़ेगी, फंसी हुई सैलरी भी आएगी, फंसा हुआ पैसा भी आएगा, कर्जे भी उतरेंगे, काम धंधे में भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी मेरी है। क्या बात है। लेकिन मैम लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि बैंक में अगर पैसा आपके बचा है या आपने जमा किया हुआ है तो बैंक क्रैश हो सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं। बैंक क्रैश होंगे, ये आप देखेंगे मई जून जुलाई ये 3 महीने जो है ना, बैंकिंग क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। आप ना बैंक से पैसा निकलवाना आपको भारी पड़ जाएगा। मतलब हमारा पैसा मिलेगा नहीं, हम हाँ। होगा क्या एक्चुअली कुछ समझा नहीं पा रहा। एक्चुअली क्या है ना, क्या कहते हैं कि जैसे इतनी सारी युद्ध की सिचुएशन आ जाएंगी, अब जब इतना सारा युद्ध की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि सरकार भी कहती है कि जो पड़ा हुआ है वो पड़े रहने दो, क्योंकि उनको भी युद्ध के लिए चाहिए होता है। हाँ। ठीक है, तो हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा सरकार यूज करेगी अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। तो कैश रख ले निकाल के, कैश अपना घर पे निकाल के रखना चाहिए, सोना अपने पास रखना चाहिए, चांदी अपने पास खरीद के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं, अगर आप कभी भूखे भी मरोगे ना तो आप अपना बेचकर जो है थोड़ा पैसा आपके पास में आ जाएगा, कैश इन हैंड आपके पास में होगा। देखो लोग डिजिटल 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 बहुत जा रहे हैं, जब आपका डिजिटली आपको जो है वो साइबर अटैक हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बैंकों में कहाँ पैसा पड़ा, कहाँ आपका जो है कौन सा आपका ऐप है वो सब आपका गायब हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी जब एप्लीकेशन ही नहीं होगी, जो इंटरनेट ही नहीं होगी, तो आप अपना पैसा कैसे निकाल पाओगे। ये लोग जो है ना आपको वो जो है ना आपको पूरी तरीके से बता नहीं रहे हैं। हाँ। अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं होगा तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कैसे कर पाओगे, चाहे वो बैंकिंग की हो, इसलिए वो बैंकिंग क्रैश होगी, इसलिए आपको ज्यादा नुकसान होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे डाटा जो है और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ में जो ये हमारा जो ये वाईफाई है ना, ये उड़ने वाला है। अरे मैम कैसे जिएंगे फिर, कैसे जिएंगे। देखो ये लॉकडाउन में तो लोग फिर भी जी लिए कि देख देख कर कि इतना सारा, तो ये चीजों पे हमें बहुत ज्यादा जो है सोचने की जो है जरूरत है और थोड़ा भगवान का नाम लेने की जरूरत है। तभी तो हर परेशानी के लिए आपको एक जो है एक मंत्र बता रहे हैं, ताकि आपका जो है मॉरल डाउन ना हो, आप जो है परेशान ना हो, आप जो है अन्यथा ही जो कई लोगों को तो इन सब चीजों को देखकर अटैक ही पड़ जाते हैं। नहीं, कोई लोगों को तो ऐसे छोटे छोटे दिल के लोग होते हैं और इतने जो लोग सेंसिटिव हो गए हैं क्योंकि ज्यादा खान पान रहा नहीं है तो सेंसिटिव हो गए हैं लोग बहुत ज्यादा। बात है सर, लेकिन मैम ने भी बताई, लेकिन दो थियरी मार्केट में फ्लोट हो रही है। एक ये कि बैंक क्रैश हो जाएंगे, दूसरी साथ में पैरेलली ये चल रही है कि भाई 500 का नोट बंद हो जाएगा। तो सर करें क्या, जो कैश घर में निकाला वो तो वैसे नहीं चलेगा, बैंक वैसे क्रैश हो रहे हैं, सर करेंगे क्या हम। देखिए जब आप, मैं तो इलाज बता सकता हूँ। हाँ, इलाज ही पूछ रहा हूँ सर। अगर चारों तरफ फैल जाए अंधेरा और रास्ता आपको कहीं ना मिले, ये सिर्फ इसी सिचुएशन के लिए नहीं होते हैं, ये जो बीज मंत्र होते हैं, आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी रास्ता चारों तरफ, अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों अंधेरा ही अंधेरा है, आप फंस चुके हैं हर तरफ, कहीं से भी आपको मदद की उम्मीद नहीं है, कहीं से भी आपको प्रकाश की उम्मीद नहीं है, एक छोटी सी किरण की भी अगर उम्मीद नहीं बची है आपको, तो मात्र आपने क्या करना है, जब चारों तरफ से आप फंस जाएं और आपको लगे अब जो काम आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा या आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, तो होम 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 अवश्य ही इस बीज मंत्र का जाप 108 बार रोज कीजिए, प्रतिदिन कीजिए। मैं कह रहा हूं आपके जीवन से अंधेरा छट जाएगा। क्या बात है। लेकिन साक्षी मैम 500 का नोट बंद होने की बात बार बार कही जा रही है, 500 का नोट बंद हो रहा है, क्या कह रहे हैं? करेंसी पे इफेक्ट आ रहा है। अब 500 का नोट बंद होगा, रुपये जो है उसकी जो वैल्यू घट जाएगी। अच्छा, 500 का नोट बंद नहीं होगा, रुपये की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये योग जो है वो बने हुए हैं। तो करेंसी पे जो है मुझे लगता है कि करेंसी का इस प्रकार से इफेक्ट आएगा कि 500 का नोट की वैल्यू नहीं रहेगी और क्या कहते हैं कि जो आपका रुपए है और डॉलर के रेट जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और रुपया जो है वो नीचे आता जाएगा। ये इम्पैक्ट आने वाला है हमारी करेंसी पर। लेकिन आपका आकलन विश्लेषण क्या कहता है, जो डिजिटल मुद्रा है या क्रिप्टो करेंसी है या निवेश है, उसके लिहाज से ये समय कैसा है? देखिए अभी जो है ना समय जो है सिर्फ और सिर्फ आपको कैश अपने पास रखना है। अच्छा। एक तो ये समय है और फालतू के खर्चे आपको अभी नहीं करने हैं। और दूसरी चीज ये है कि कहते हैं कि सोना और चांदी, इन दो चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है। और तीसरी चीज सोना चांदी में तो देखिए अब आम लोगों के तो ऊपर से पार हो चुका है। सही बात है। तो उसके बाद अब आप लोग करिए कॉपर में इन्वेस्ट, तांबा, सिर्फ तांबे में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पूरे साल जो है तांबा बहुत बाजी मार के जाएगा। अच्छा, ये बाजी मार के जाएगा। और तांबा जो है लास्ट में आप देखेंगे दिसंबर में कि
जनवरी में क्या था और दिसंबर में क्या था, कितना ये बढ़ गया। तांबा जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और ये जो विश्व युद्ध जो चल रहा है ना, ये अभी देखिए क्या कहते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में ना ये बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगा, दिसंबर तक ऐसे ही चलेगा ये। क्योंकि जब तक ट्रम्प जो है ये खेमनेई के जो बेटा है उसको मार नहीं लेता, ठीक है, तब तक इसको जो है चैन नहीं आएगा। आप कह रही हैं अब ट्रम्प खेमनेई के बेटे को भी मारेगा? हाँ, ये बताइए मैम कैसे? खेमनेई के बेटे को जब तक वो मार नहीं लेगा ना, तब तक उसको चैन नहीं आएगा, और वहां पर अपना एक बंदा बिठाएगा वहां पर, मतलब उस पर राज करेंगे। इनके पास में एक बंदा है, ये वहां पर उसको बिठाएंगे। अच्छा। तब जाके ट्रम्प को चैन आएगा। तो वो बंदा कहाँ का, अमेरिका का है या वहीं पे इनका कोई वहीं का अंदर ही एक बंदा है। हाँ, वो इनके पास में है, अच्छा, जो ट्रम्प के पास में, यानी अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो है। और जैसे क्या कहते हैं कि जैसे कि उनको ये वहां पर भेजेंगे और अपना दूत बनाकर, और क्या कहते हैं अपना वो वहां पर राज करेगा। इस प्रकार से ईरान के ऊपर जो है ये ट्रम्प का पूरा कब्जा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन मैम कई सारे ज्योतिष आप ही फर्टिलिटी के लोग कह रहे हैं भाई खामेनेई जिंदा है, मरा नहीं है। देखिए खामेनेई जो है वो जिंदा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जो डेट थी ना उस दिन जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस टाइम पीरियड में बहुत जो है विध्वंसकारी डेट थी वो। तो ये बहुत ज्यादा, मुझे इस पे चांसेस जो है वो 70%, तो मुझे 80% चांसेस लगते हैं कि नहीं जिंदा है। अब इनका टारगेट उसके बेटे पे है, ये उसके बेटे को मारेंगे ढूंढकर, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि ये उस पर कब्जा करेंगे। अच्छा। अपना कोई बिठाएंगे, अपना कोई बंदा बिठाएंगे। लेकिन जैसे इन्होंने वेनेजुएला का जो है वो उसको अपने घेर लिया, ऐसे ही करेंगे, तब जाके ट्रम्प शांत होगा। और आपने ये देखा है सूर्य का साल है, सब लोगों ने बताया सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, ये क्या चल रहा है? अब देखो देश जो है वो प्रकृति की तरफ देख नहीं रहा, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इनको और पोल्यूशन करना है, इनको और पोल्यूशन करना है। ये सारे जो नेता है ना, जितने भी बड़े बड़े नेता है, ये सारी चीज क्या है कि ये सारी चीजें जो है इनको बस अधिकरण करना है, सारी चीजों पे अपना अधिकार जमाना है। तो ये देखो ईगो की लड़ाई हो रही है। तो एक नंबर क्या होता है, एक नंबर का साल क्या होता है, ईगो की लड़ाई। सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं। वाह 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 वाह। सारे नेता आपस ये में स्टार्टिंग में ही आपने साक्षी जी 2025 दिसंबर में ही बता दिया चाहे था। अभी आपको थोड़े टाइम पे ट्रम्प कहेगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, क्योंकि 5 नंबर है ना, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है ट्रम्प का, 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। अभी कह देगा कि मैं अभी लड़ाई कर रहा हूँ, अगले दिन जो है फिर धमाका कर देता है। ठीक है, ये है पल में पप्पी झप्पी, पल में ऐसी तैसी। हाँ, ये है ट्रम्प। लेकिन मैम आपने बोला कि इतने सारे नेताओं में ईगो है, ईगो की वजह से बवाल हो रहा है। हाँ। तो इस पूरे चक्रव्यूह में आप मोदी जी को कहाँ देख रही हैं? मोदी जी की देखिए, जैसे अगर मैंने आपको बताया ना, मंगल में राहु की दशा चल रही है। हाँ। ठीक है, तो मंगल में राहु की दशा चल रही है। मोदी जी का वृश्चिक लगन है। हाँ। और हमारे भारत का जो है वो वृषभ लगन है। हाँ। तो मोदी जी की भी मंगल में राहु की दशा चल रही है और हमारे भारत की भी मंगल में राहु की दशा चल रही है। अभी मोदी जी की भी मंगल में बृहस्पति आएगा, लेकिन उनका वृश्चिक लगन है तो उनका योग कारक होगा वो बृहस्पति। अच्छा। उनके 2nd हाउस का मालिक होगा और उनका 5th भाव का मालिक होगा। तो बृहस्पति जो है ना उनके 4थे भाव में बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पर शांति बहुत करवा देगा। ठीक है, और मोदी जी कुछ हमें बचा कर ले जाएंगे। अच्छा। नैया पार, मैंने आपको क्या बोला, भारत की कुंडली में 6ठे भाव में बृहस्पति। तो इनकी नैया कौन चलाए? राम चलाए। जो है ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये मंत्र बोलते रहो, अपनी नैया निकल जाएगी। और ये साक्षी जी ने बड़ा अच्छी बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बोली है। क्या नॉलेज! देखिए मैं ये कहता हूँ ना, ग्रहों के हिसाब से बताइए ना, क्यों प्रेडिक्शन आप दे रहे हैं, किस लिए? सर आप बहुत लकी हैं, आपको साक्षी जी मिली है। बिल्कुल मेरे मालिक, मेरे प्रभु। तभी मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अब, तभी मैं अपने प्यारे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को कहता हूँ, हमेशा ही जब भी आप अपनी पत्रिका दिखाएं, आपने कुछ नहीं बोलना है। मैं जब पहले भी पॉडकास्ट में आता था ना, मैंने ये ज्ञान दिया और कई एस्ट्रोलॉजरों को परेशानियां हुई है उसके बाद, जिन्हें पत्रिका नहीं देखनी आती। उन्होंने, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने ठीक है ले ली, अपॉइंटमेंट ले ली, लेकिन वो चुपचाप बैठ गए और उन्होंने बोला बताइए हमारे बारे में अब। तो अवश्य ही और अवश्य ही जब भी आप किसी गुरु के पास जाएं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आपने कुछ नहीं बताना है। बताने दीजिए उस गुरु को जो सामने बैठा है, या एस्ट्रोलॉजर जो सामने बैठा है, वो बताएगा आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आपके बारे में और आपकी समस्या के बारे में। देखिए एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, हमारे जो है, जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो हमारी संस्कृति जो है ना, ये अभी तक की नहीं है। ये मेसोपोटामिया और जो है बेबीलोन, वो 1800 ईसी पूर्व में भी जो वहाँ के जो राजा और महाराजा होते थे ना,
वो ग्रहों नक्षत्रों को देख देख के बता देते थे कि अब क्या आपके फ्यूचर होने वाला है। ऐसी हमारी एक संस्कृति है। अगर आपको कुछ इतनी प्रेडिक्शंस होती है ना इसमें, अगर आप और ज्यादा जाओ तो आपको अपना पॉडकास्ट किस टाइम पे ऑन एयर करना चाहिए ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा। आप उस टाइम पे ऑन एयर करेंगे तो आपके क्या व्यूज आएंगे और उस टाइम पे करेंगे कैसे आएंगे। हर एक कुंडली हमारे ना, जैसे हर एक इंसान के ना 5 पक्षियों ने पूरे हमारे एस्ट्रोलॉजी को भी ये गवर्न करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पंचपक्षी शास्त्र। अगर मैं आपको बताऊं ना कि आपका ये पंचपक्षी आपका ये है, आपका पक्षी ये है, जैसे कौवा भी हो सकता है, चार्ट दूंगी, मोर भी हो सकता है, मुर्गा भी हो सकता है, ऐसे 5 पक्षी होते हैं। 5 पक्षी हैं। अगर तो आपका कौन सा पक्षी है वो साक्षी जी बताएंगी। तो मैं आप उसके वैसे मैंने 2 पक्षी पकड़े हुए हैं। कौन संजीव ठाकुर और सक्सेना। इनको ले आता हूँ बस, पॉडकास्ट चल और एक हमने मोर भी पकड़ा हुआ है आपको। अरे सर, अरे वाह, क्या बात है सर, वाह भैया। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपका पक्षी कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना पूरा प्लान सेट करना है। अच्छा। आपका पक्षी जब शासन कर रहा है तो उस टाइम पीरियड पे आपको जो है क्या करना है, उस टाइम पीरियड पे आपको सबसे अपना इंपॉर्टेंट काम करना है। जब आपका पक्षी खा रहा है उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट काम करना है। 70-80% आपका तब काम होगा। और उसके बाद जब आपका पक्षी घूम रहा होगा तब आपका 50% काम होगा। फिर आपका पक्षी सो जाएगा, फिर सोने पे आपका जो है वो बिल्कुल 20% काम होगा नहीं होगा। फिर आपका पक्षी मरने वाली स्थिति में आ जाएगा तो फिर आपका 0% काम होगा। ऐसी गणनाएं होती हैं एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी मजाक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है ना हम लोग जो है ना सिर्फ एक ला किताब से नहीं देख रहे हैं। हम जो है वैदिक ज्योतिष से भी लगाते हैं, जैमिनी भी लगाते हैं, प्राशरी भी लगाते हैं और साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी भी लगाते हैं, ला किताब भी लगाते हैं। पूरी सारी गणनाओं के साथ में फिर हम वो करते हैं। ठीक है, ठीक तो है। ये जो है ना ये पूरा देखना पड़ता है कि कौन कौन से ग्रह किस किस टाइम पीरियड में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे। लेकिन संजीव सर, ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए क्या कोई एक बड़ा उपाय या बीज मंत्र आज आप बताने जा रहे हैं? मेरे मालिक, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के लिए साक्षी जी ने हनुमान जी का नाम लिया, तो मैं आज हनुमान जी का, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को, आज मैं हनुमान जी का एक ऐसा बीज मंत्र देने वाला हूँ। इससे तंत्र मंत्र, जादू टोना, कीलक चौकी, भूत प्रेत, जिन जिन्नात और नजर टोटका भी, साथ में दुश्मन भी, साथ में आपको अगर भय लग रहा है और हर चीज में रुकावट आ रही है तो हनुमान जी का बीज मंत्र एक बारी आप बोल के देखिए। यह बीज मंत्र मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार होगा। फ्लॉम 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 फ्लॉम, मैं कहता हूं आपको स्ट्रेंथ और आप हर चीज से बचेंगे ही बचेंगे इससे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैम, अभी हमने हालिया देखा कि भाई दुबई जिसे हम बहुत सेफ मानते थे, सुरक्षित एकदम, वहां पे हालात बिगड़े। कई भारतीय वहां रहते हैं, कई भारतीयों के बच्चे वहां रहते हैं। दुबई को लेके बहुत लोग परेशान हैं। स्थितियां कैसी रहने वाली दुबई की? देखिए दुबई, और देखिए जो है ना, आप एक बात बताओ, अभी इस साल में 4 ग्रहण लगने हैं, ठीक है। 2 लग चुके हैं और 2 लगने बाकी हैं। ठीक बात है। तो अब आप देखिए क्या कहते हैं कि जब ये सूर्य ग्रहण लगा है, ये ग्रहण को आप सब लोगों ने बोला कि नॉर्थ में प्रॉब्लम आएगी, साउथ में आएगी, यहाँ पर आएगी, वहां पर आएगी। आप ये देखो ये ग्रहण किस जगह, कौन सी राशि पे लगा? ये लगा सिंह राशि पे। सिंह राशि कौन सी होती है? ये होती है गल्फ कंट्रीज की राशि। अच्छा। ठीक है, तो ग्रहण कहाँ आएगा? परेशान कौन से कंट्री वाले होंगे? दुबई, जो है कुवैत, ये गल्फ कंट्रीज सारी परेशान होंगी। और वहीं पर ही जो है ना ग्रहण लगा, तो उनके बाद ही जब भी ग्रहण लगता है ना उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोई बम विस्फोट या कुछ ऐसी चीजें जीवन में लोगों के आती हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कौन चल रहे हैं? सिंह राशि वाले, कुंभ राशि वाले सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान चल रहे हैं। तो उनका ग्रहण जो है ना वो धीरे धीरे जाएगा। अब 60 दिन के अंदर अंदर इनकी प्रॉब्लम जो है वो दोबारा से सेम सिचुएशन इनकी वापस आएगी। सही वाली? ये है सही वाली। और दूसरा क्या कहते हैं, गल्फ कंट्रीज में जो है ये अपने गल्फ कंट्रीज हो गई। और दूसरा क्या कहते हैं, कौन सी कंट्रीज आई? ये जो है पश्चिमी देश। अब ये पश्चिमी देशों में क्यों हो रहा है ना? ये जो पश्चिमी देशों में शनि कहाँ पर बैठा हुआ है? मीन राशि में। तो मीन राशि फॉरेन लैंड्स को दिखाती है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम ऋषभ लगन पे देखें तो फॉरेन लैंड्स को होएगा और हमारे को यहाँ पर पैसों का नुकसान होगा। तो यहाँ पर हमारी जो जनता है वो थोड़ा पैसों को लेकर जो है त्राहिमाम वाली सिचुएशन तो आई गई है कि पैसे बैंक में रखे, घर पे रखे, सोने में डाले, उसमें डाले। तो ये क्या था, हमारे ऋषभ लगन में कहाँ पर था ये ग्रहण? लाभ भाव में। तो लाभ के लिए सब तड़प गए कि कहाँ डाले, यहाँ रखे, यहाँ रखे। आजकल हर कोई बोल रहा है मैडम घर पे रख लूँ सेफ है, कि बैंक में डाल लूँ सेफ है, कि लॉकर में रख लूँ सेफ है, कि पड़ोसी को दे दूँ सेफ है, कि रिश्तेदार को दे दूँ सेफ है। हर कोई ये है ना। थोड़े दिन सिचुएशन को रुकिए,
30 दिन के अंदर अंदर चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाए। वाह साक्षी जी, वाह, देखिए ये वाह, वृषभ लगन की हाँ, कुंडली से हाँ। भारत की कुंडली का हिस्सा। कितने मतलब ये हाँ। गूढ़ ज्ञान है हाँ। प्रभु जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, हम्म। कितना गूढ़ ज्ञान है। मतलब हर बात के पीछे एक तथ्य है, लॉजिक है, ज्ञान है, ग्रह है और ऐसी और पत्रिका पाकिस्तान की है। कुंडली भी है। अगर पाकिस्तान की कुंडली देखी ना, उसके तीसरे भाव में चंद्र मंगल है। आप अच्छा। देखो पाकिस्तान को सारे लोग कहेंगे बदमाश है, कुत्ता है, ये है, वो है, सब कुछ है, उसको कितनी गालियां देते हैं, उसको हर बार मदद मिल जाती है ना, हाँ, क्योंकि कटोरा उसके फैलाता पराक्रम है। भाव में चंद्र मंगल है। उसके पराक्रम भाव में चंद्र मंगल है। और इनकी तो आप देखोगे पाकिस्तानियों की कैसे अभी तोड़ देंगे तुम्हें, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हमारे यहाँ से हिंदू से कभी गलती चीन, रहती है, कभी अमेरिका, कभी चीन से मिल रही, कभी अमेरिका से मिल रही, क्योंकि इसके पराक्रम भाव यानी कि पड़ोसी वाले घर में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है। इसको वाह। मुसीबत में कोई ना कोई लक्ष्मी योग लक्ष्मी दे देगा, कटोरा ये लेके भूखे जाएगा, नहीं मिल जाएगा, जाएगा। ये भूखा नहीं मरेगा। अरे वाह। ये इसकी पत्रिका का योग है। ऐसी पाकिस्तान की, ऐसी अमेरिका की, ऐसी वो है। अमेरिका में भी जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना, ये जनवरी का महीना थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है कि कोई आग जलने की घटना लगेगी। तो आग जैसी शुरुआत हुई, आग जल गई वहां पर कैलिफोर्निया के जंगल मंगलों में कहाँ लगी थी आग। तो ये है, तो ये सारी गणनाएं हैं। आप जितना अच्छा ज्योतिषाचार्य होगा उतनी सटीक और उतनी ज्यादा अंदर जाके घटना वो जो है वो बोल देगा। लेकिन बताए भी तो सही ना संजीव जी, किस ग्रह से, लेकिन किस ग्रह पत्रिका से। ये बताए कि आप ये बताओगे हम ही भगवान हैं, देखो हमने भविष्य देख लिया, हमने भविष्य देख। ऐसे बहुत सारे इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो अपने आप को भगवान नहीं कहते, चुपचाप बैठे हुए हैं, लेकिन आपको ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस देंगे कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन ठीक है ना? संजीव सर, ये है। पाकिस्तान की मरम्मत हो जाए इस बार, कोई स्विच वर्ड है कि हम सब भारतीय 140 करोड़ वो स्विच वर्ड बोले और पाकिस्तान की मरम्मत हो जाए और फाइनल वाली हो जाए, अगर वो कोई हिमाकत करता है तो ये सब पाकिस्तान भी सुनेगा, फिर वो भी बोलेगा। नहीं तो हम करेंगे ना, वो तो पाकिस्तान थोड़ी करेगा, उसके लिए तो अलग बनेगा, वो हम बताएंगे नहीं। तो पाकिस्तान में भी रील जाएगी ये। हाँ, तो जानी चाहिए। तो अवश्य ही और अवश्य ही दुश्मनों के छुटकारा, लिए। हाँ, देखिए, हाँ। अब आपका दुश्मन कौन है ये आपने सोचना है। हाँ। पाकिस्तान है या कौन है? आपका नहीं है पाकिस्तान दुश्मन? देखिए, मेरा भी दुश्मन है, बस। मेरा भी। मैं हाँ। तो लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय बुजुर्गों के लिए भी देना चाहूंगा ना हाँ, कुछ, ठीक है। कि भाई अगर वो कहते हैं भैया हमने नहीं बोलना स्विच वर्ड पाकिस्तान के लिए, अपने दुश्मनों के लिए बोलना चाहते हैं। हाँ। देखिए, मैं तो दोनों काम करूंगा ना। ठीक है। कई सारे सोचे ये स्विच वर्ड सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है, उसी को खत्म करेगा। मेरा जो बीज मंत्र है, स्विच वर्ड है, वो आपके सारे दुश्मनों को खत्म करेगा, ये मेरी गारंटी है। इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान का नाम लेके बोलते हैं, अगर करोड़ों जनता एक साथ बोलती है, तो क्या है, अगर आप कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं, दुश्मन आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं, नौकरी में भी हो सकते हैं, आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, कोई उनका नाम लेके आपने बोलना है धूम 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 धूम, आपके शत्रुओं का नाश। जय भोलेनाथ। कितने दिन में सर? मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते में चुप ना हो जाए तो बोलना। अच्छा, इतने बढ़िया बढ़िया मैंने आपको बताए हैं। माँ धूमावती का है। अच्छा, ये माँ धूमावती का बीज मंत्र है, कुबेर जी का है। क्रीम जो संजीव जी ने बताया वो माँ काली का है, माँ काली का है। और श्रीम भी बताया सर। श्रीम जो है वो माँ लक्ष्मी का है। सर छुपा जाते हैं, आप बता और देते फ्रॉम हैं। जो है वो हनुमान जी का है। आप देखिए, तो इन सबसे फायदा आपको होगा ही होगा। जब अपने देवी देवताओं को मानते हैं, इतने श्रद्धा से जो है नवरात्रे करते हैं। अब वहां पर जो है अलग होली मन रही थी और हमारे यहाँ पर होली हो रही थी, वहां पर उनकी तेलों की होली चल रही थी, विस्फोटकों की होली चल रही थी। तो अब नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रों में सभी ने, क्योंकि नवरात्रे थोड़े भारी हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि माता रानी इस बार डोली पे सवार होके आ रही है। डोली यानी पालकी पे। जब भी माता रानी पालकी पे सवार होके आती है तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आती है, थोड़ी भुखमरी होती है, थोड़ी अफरा तफरी होती है, थोड़े से क्या कहते हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, और जो है कोई बम वगैरह जो है विस्फोटक जो है चीजें होती हैं, और थोड़ा सा पैसों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। और कोई महामारी भी आती है आने वाले 6 महीनों में। तो ये प्रेडिक्शन है। ये जो है ना, ये जब भी माता रानी डोली पे आती है। अब माता रानी हाथी पे आ जाएगी तो इसके अलग होगा। तो माता रानी हाथी पे आएगी तो बड़ा फसलें खिल जाती हैं और खूब पैसा जीवन में आता है। तो इस बार माता रानी डोली पर आ रही है, तो थोड़ा सा 6 महीने आने वाले थोड़े से संभल कर चलने वाले हैं। दिसंबर तक संभल के चलिए, ज्यादा इधर उधर पैसे खर्च मत कीजिए, अपने ढंग से उपाय करते रहिए। देखिए सब कुछ अच्छा, हम तो हमारी तो भारत जो है
क्या कहते हैं कि संस्कृति का देश है, और जो है मान्यताओं, ये जो हम जो है छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को अच्छा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीजें अपने करते रहिए, अपने धर्म को मानते रहिए, और हम लोग निकल ही जाएंगे। तो सर कई बार हमने देखा है कि काम हमारे होते होते रुक जाते हैं। 99% पे कुछ ऐसा बैठा होता है कि हमें 100% तक जाने ही नहीं देता। इस बार 100% पार करना है सर, क्या करें? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, अवश्य ही और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपने क्या करना है, हर शनिवार आपने काली उड़द के वड़े बनाने हैं। आपने मात्र अगर 4 शनिवार काली उड़द के वड़े बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ गए, आपके रुकते हुए, अटकते हुए, मरते हुए सारे काम चलने जाएंगे। आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। करके देखिए, चमत्कारिक रूप से उपाय है ये। और एक दो चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा। सबसे जरूरी है मियाँ बीबी का प्यार। अगर आपके बीच में मियाँ बीबी का प्यार है, और मैंने सारे पतियों को, आदमियों को बोला है, औरत के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बीवी के रूप में पैर जरूर छुइए औरत के। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अवश्य ही साक्षी जी और मैं, हमें आज 25 साल हो गए शादी को। 25 साल हो गए शादी को। और हमारी अगस्त में मैरिज एनिवर्सरी है, 28 तारीख को। पार्टी कहाँ हो रही है सर? आना है? आना है। बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल बिल्कुल। 25 साल बहुत लंबा समय होता है। हाँ सर। और हमारा प्रेम 3 साल चला था, तो 25 और 3 28 साल 28 साल हो गए हम दोनों को जानते हुए। पर सर मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, माफी के साथ मैम, मैंने तो रील में सुना था आप हस्बैंड वाइफ ही नहीं है। हाँ, मैंने एक रील में सुना कि आप तो हस्बैंड वाइफ ही नहीं है। क्या हो गया सर? तुम कौन है? भाई बहन है। शक्ल भाई बहन ऐसी हो जाती है ना। नहीं, मियाँ बीवी जब ना बहुत साथ रहते हैं ना, तो उनकी शक्ल भाई बहन जैसी हो जाती है ना। हम मियाँ बीवी नहीं है तो कौन है मियाँ? मैंने नाम नहीं लेना चाहता सर, पर मैंने सुना था चलते चलते, तो मुझे मैंने सोचा कि सर मैम आएंगे तो मैं पूछूंगा कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या? अच्छा, दुनिया जानती है, सालों से जानती है, लोग जानते हैं। हम तो हस्बैंड वाइफ है, 25 साल हो गए शादी को। हमारे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे, तीसरी हुई न चौथी हुई, हमारी तो एक ही चल रही है अभी। तो देखिए, 100 लोग 100 बातें। मेरी डॉटर जो है वो 21 साल की है अभी। वो जो है अब वो भी एस्ट्रोलॉजी इसी करियर में आ गई है। अच्छा। हर्षिता ठाकुर को आप देखेंगे, हर्षिता वो भी आ गई है। हर्षिता ठाकुर, एस्ट्रो हर्षिता ठाकुर, वो 10th में है। अच्छा, ठीक है, 10th में। आज मैं बड़ा स्कूल में जाके हंस रही थी, तो स्कूल वाले कहते हैं कि मैम, मैंने उसको बोला कि मैम, वो कहता है मैम आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, AI लेना है, क्या कहते हैं डाटा साइंस लेना है, कि क्या लेना है। तो मैंने कहा मैडम इसको इंग्लिश क्यों दे रखी है? इंग्लिश कह रही है। मैम कहती है इंग्लिश जो है ना वो तो क्या कहते हैं कि जो है ना कंपलसरी है इंग्लिश। मैंने कहा मैडम इंग्लिश कंपलसरी क्यों है? हम तो भारत में रहते हैं। तो मुझसे भी कई लोग पूछ लेते हैं कॉन्वेंट लक्ष्य क्यों है। तो मैंने कहा भारत के जैसे देश में इंग्लिश कंपलसरी है और हम कॉन्वेंट लक्ष्य नहीं बोल सकते। हम गुच्ची का या किसी और का परफ्यूम नहीं लगा सकते, हम लुई विटॉन का परफ्यूम नहीं लगा, हम पर्स नहीं लेके घूम सकते। वो तो फिर हमारा बाहर का हो गया। ठीक है, तो वो जो है ना, जब हम इंग्लिश भारत में कंपलसरी है तो फिर जो है स्विच वर्ड भी काम करते हैं। लेकिन सर कह रहे हैं कि पति को पत्नी के पैर छूने चाहिए। ईमानदारी से बताइए सर, छूते देखो, हाँ, छूते। मैं बोल, मेरी बात सुनिए, हम, लेकिन मैं इनको हमेशा मना करती हूँ, मत छू। हम क्यों ना मजे लें? सुनिए, एक मिनट साक्षी जी, एक मिनट, इस विषय में मैं अवश्य बोलना। पत्रिका में हमारा शुक्र कौन है? हमारी वाइफ है ना। और पत्नी, इनकी पत्रिका में शुक्र कौन है? मैं। शुक्र कैसे खुश होगा जब हम अपने शुक्र को खुश करेंगे? अच्छा, अब देखिए, हम लाफ्टर शेफ में आए थे दोनों। लाफ्टर शेफ वालों ने भी हमें बुलाया था, आपको पता होगा। हाँ सर, दुनिया जानती है। तो अगर हम पति पत्नी ना होते तो लाफ्टर शेफ वाले हमें बुलाते? इतनी बड़ी टीम वो बुला रही है हमें, जैसे पता नहीं आप कह रहे कोई बोल रहा है पति पत्नी नहीं है। कितना लॉजिकली अगर बात देखी जाए तो उन्होंने हमें बुलाया था। कृष्णा और कश्मीरा और वहां पे प्रेडिक्शन दी थी जो भारती के बच्चा होगा, बच्चा हुआ। एल्विश को गोलियां चलेंगी, चली। मृत्यु तुल्य कष्ट बताया था ना मैंने, चली गोलियां, बच गया ना। और एल्विश को बताया था तेरा प्रेम संबंध टूटेगा, अरेंज मैरिज होगी, हो रही है अरेंज मैरिज, प्रेम संबंध टूट गया। और इतनी सारी हमने वहां पे, मेरी तो लव मैरिज ही होनी है। और
मैंने वो जो कृष्णा अभिषेक है उसको कहा था पत्नी के पैर छूने चाहिए, हाँ और वो दिन और आज का दिन वो कश्मीरा के पैर छूता है और करोड़ों रुपए की डीलिंग हो रही है उसकी, हाँ। करोड़ों। सर, कितनी बार उसके छूने हमारी एक दिन इतनी में? बारी अभी हम कश्मीरा को फोन लगाएंगे, हाँ, अभी उठाएंगे अभी वो उठाएंगे, हमारे। अच्छा। वो कृष्णा को अभी फोन लगाएंगे, अभी अभी भारती को भी उठाएगा, फोन लगाएंगे अभी। मतलब हमारे फैमिली रिलेशन है इन हाँ, लोगों से, सही बात है। इतना मानते हैं ये हमें। अनविश सर से बात कितनी होती सर रहती कितनी है। बार छूना है पत्नी के पैर बस एक दिन में? एक बार देखिए कभी कभार ये होता शुक्रवार है वाले दिन छू लो बीच बस। बीच वाले दिन, ऐसा नहीं है शुक्रवार वीरवार, ये आपके मन से भाव होने चाहिए। तो फिर पैर क्यों छुए जब मन में भाव है तो? आप समझे नहीं मेरी बात को। तो हम अपने माता पिता के पैर क्यों छुए अगर मन में भाव है? तो दूर दूर से भाव ही भाव दिखाते रहो। यू हैव टू शो योर इमोशंस। ये हमारी भारतीय संस्कृति में बनाया गया है। माता पिता के आप पैर छूते ना, जैसे मेरा बेटा 10th में है, आदित्य कुंडली हमने उसी बच्चे के नाम पे रखी है। अच्छा। हाँ जी, 15 साल का है वो। अब वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, आते जाते 20 बारी हमारे पैर छूता है। जितनी बार मिलेगा उतनी यानी बार कि पैर एक बारी छूएगा। दिन में जितनी बार मिलेगा उतनी बारी पैर छुएगा, हम्म। चाहे 5 बारी 6 और बारी उसको हम किसी ने कहीं बाहर सिखाया गए भी वहाँ नहीं है कि पैर छूना है, वो पैर हमारे से छूने। emotion- ये होते हैं संस्कार और ये होते हैं उपायों का असर। हाँ। कौन कहता है उपाय नहीं लगते? छाती ठोक के गारंटी देता हूं, आओ मेरे पास, 15 दिन में रिजल्ट दे दूंगा उपायों का। ये सब 15 दिन ग्रहाई से एक है। महीने में। ये सब ग्रहाई है कि हाँ, आपके दूंगा घर में- पत्रिका देख के। हाँ। साफ समझ सी बात बोलता हूँ, बड़ा ओपन आदमी हूँ, सच्चा आदमी हूँ। जो हम लोग पॉडकास्ट में उपाय देते हैं, मंत्र देते हैं, इनका रिजल्ट लेट आता है। जो हम पत्रिका देख के उपाय बताते हैं, 15 दिन की गारंटी देता हूं। कौन कहता है उपायों का असर सालों में आता है? 15 दिन में असर आता है। और नहीं आया तो? नहीं आया तो पैसे वापस। क्या बात है? अरे मैं गारंटी देता हूं लोगों को, काम ना हुआ पैसे वापस। लिख के असर आएगा ही, असर आएगा। छाती ठोक अगर के आपकी ओरिजिनल ये कोई पत्नी है नहीं तो- बोलेगा आपके मंच पे कि पैसे वापस गारंटी है। गारंटी तो देते, पैसे वापस क्यों नहीं देता है? ये हमारी गारंटी है, ये हमारी गारंटी गारंटी क्या है। है? हाँ। गारंटी के साथ अगर ना असर आए और आपको लगे कि गुरुजी ने आपकी पत्रिका के बारे में कुछ नहीं बताया, आपकी समस्या के बारे में नहीं बताया, अपनी फीस भी रिफंड ले लो हमसे और बोलो। क्या बात है? ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है, मेरा ज्ञान है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस मेरा एक्सपीरियंस है 30-35 साल का। 30-35 साल हो गए इस प्रोफेशन में और 25 साल से टीवी पे आ रहे हैं हम। ये तो लॉकडाउन के बाद ये सारा पॉडकास्ट, ये मीडिया चला है। उससे पहले आप सच बताइए, आपने देखा था ना हमें चैनल पे? साधना टीवी पे 10 साल आए हम, 10 साल। श्रद्धा, साधना, आस्था, एक और MH1। MH1 ठीक बात। लेकिन पॉडकास्ट का फ्यूचर आप देख पा रहे हैं सर कुछ आगे? देखिए प्रभु भला करे, मेरे मुंह से सच निकलेगा। हाँ, अगर सच ही आपने- निकलना चाहिए सर। हाँ। देखिए जिस हिसाब से जो आके नॉलेज ना भी होते हुए कोई भी उपाय बता के चले जा रहे हैं, उनकी रील हिट हो जा रही है। अच्छा। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक रत्ती भर उन्हें पत्रिका नहीं देखनी आती, कोई नॉलेज नहीं है उनको एस्ट्रोलॉजी का, और वो चल रहे हैं। हमें आके, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं अंधेरे में तीर नहीं चलाता जी। हमें आके लोग बोल रहे हैं 11-11 हजार, 21-21 हजार पे फीस लेके कुछ नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हें आता ही नहीं है। उन्हें यही आता है, दिया जला लो, बत्ती जला लो, पत्ता जला लो, फलान कर दो, ढिमका। असली में जब आप किसी गुरु या एस्ट्रोलॉजर को अपनी पत्रिका दिखाते हो, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि अब मैंने इसको गोचर या वर्ष के हिसाब से क्या उपाय देना कि कलेक्ट करके इसको उपाय लगे। ठीक है सर, मेरा सवाल है, पॉडकास्टर्स और पॉडकास्ट का क्या फ्यूचर है? पॉडकास्ट का जो फ्यूचर है, बड़ी जल्दी ही आपको लोगों का विश्वास उठ जाएगा इससे। अच्छा। ये मैं उठ चुका है और उठ भी जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई जो लोग हैं बिना नॉलेज के भी पॉडकास्ट दे रहे हैं और वो चल रहे हैं, और जब उनसे अपॉइंटमेंट ली जाती है वो लोगों का विश्वास चूर चूर हो जाता है। ठीक है सर, पॉडकास्ट से आखिरी पड़ाव में कुछ जल्दी जल्दी सवाल करते हैं जिसके जल्दी जल्दी उपाय हमें पता चल पाए। मैम, ऐसा कौन सा घर में पौधा लगाएं जिसके बाद पैसे की कमी ना हो?
जेड प्लांट लगाएंगे, इसे जो है मनी ट्री भी बोलते हैं और इसे धन का चुंबक बोलते हैं। तो ये अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और इसके साथ में आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे से जो है पॉजिटिविटी आती है और आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। और साथ ही साथ में शमी का पौधा लगाते हैं तो आपका शनि का दोष दूर होता है और साथ में आपके पास में अबंडेंस में पैसा आता है और वो स्टेबिलिटी के साथ में आता है। अगर अपने घर के बाहर, ये तो घर के अंदर है, घर के बाहर अगर आपको कोई पौधा लगाना है तो आपको लगाना चाहिए अशोक का पौधा, जो आपके जीवन से शोक दूर करता है। ठीक है, घर में ऐसी कौन सी पेंटिंग लगाएं कि फिर कमाल हो जाए, सुखी सुख? तो बस पेंटिंग में तो आपको एक नहीं, मैं 4 बताऊंगी। पेंटिंग अगर आपको घर में स्टेबिलिटी चाहिए और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अगर आपकी किसी की आ रही है तो आपको साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के माउंटेन्स वाली पेंटिंग लगानी चाहिए। और आपको वेस्ट की डायरेक्शन में आपको जो है एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वाली पेंटिंग लगानी चाहिए, जिससे आपके पास में पैसा आएगा। आपका जो एक विलेज सीन की पेंटिंग लगाएंगे तो आपका घर जल्दी बनेगा। अगर आप साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में माता लक्ष्मी की पेंटिंग लगानी चाहिए और घर के मेन डोर पर आपको लोटस की पिक्चर लगानी चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में आपको जो है भगवान जी के जो है शिव परिवार की पिक्चर लगानी चाहिए। ठीक है मैम, आप गृहिणी भी हैं, काम भी करती हैं, किचन भी देखती होंगी, आटे में क्या मिलाएं फिर मालामाल हो जाए? आटे में आपने 5 चीजें मिलानी है। आपके घर में पैसा ही पैसा, घर में बरकत और परिवार में जो है सुख शांति और जो है संपन्नता आपकी आ जाएगी। आपने क्या करना है, 1 चुटकी जो है घी डालना है, 1 चुटकी हल्दी डालनी है, 1 चुटकी दालचीनी डालनी है, थोड़ा सा आपने गंगा जल डालना है, थोड़ा सा आपने चीनी डालनी है। ये 5 चीजें डाल दीजिए, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। परफ्यूम को लेके बहुत सारी बातें आप बताती हैं, परफ्यूम का मैकेनिज्म क्या है और उसको कहाँ रख दे परफेक्ट? कई लोग जो है ना परफ्यूम को ना कहीं पर भी रख देते हैं। परफ्यूम आपका नेम फेम गेन आपको सब कुछ देता है। तो परफ्यूम लगाने से आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है। परफ्यूम लगाने से आपका जो है आप लोग अट्रैक्टिव हो जाते हैं और लोग आपसे इंप्रेस हो जाते हैं। तो परफ्यूम को हमेशा आपको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, जो कि लक्ष्मी माँ की डायरेक्शन है। वहां पर खुशबू होगी। और 1 बॉटल को जो है ना ऊपर करके रखिए, आप देखेंगे कितना जाएगा। फिर वहां पर स्प्रे करना शुरू कर दीजिए तो आपके जीवन में पैसा आने लग जाएगा। और 1 बॉटल परफ्यूम की अगर आपने फ्रिज में रख ली, आइस में नहीं, आइस बॉक्स में नहीं, फ्रिज में रख ली, तो आपके पास में लग्जरी आनी शुरू हो जाती है। अरे वाह साक्षी जी, क्या उपाय बताया? ये जो है ना बहुत ही टेस्टेड उपाय है जो मैं पर्सनल कंसल्टेशन देती हूँ। ठीक है, लेकिन सर आप स्विचवर्ड के राजा हैं हाँ। और उपाय के राजा हैं। सर चांदी को लेके, चांदी की पायल को लेके, चूड़ी को लेके कुछ समझ बताइए ना। इतना प्यारा और सुंदर उपाय देने जा रहा हूं मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका। मैं कहता हूं चमत्कार होगा, चमत्कार मेरी गारंटी है। ये उपाय वैसे 4 चूड़ियों का होता है। अच्छा। अपनी वाइफ को स्पेशली आप 4 चूड़ियां लेके आइए, मीने वाली ले आइए तो बहुत बढ़िया है। 4 चूड़ियां चांदी की मीने वाली। और अगर ना ला पाए तो आप नेल पॉलिश लगा सकती हैं। मेरी प्यारी बहनें, मेरी बिटियाएं, मेरी माता रानियां, मेरी मातें, आप लोग 4 चूड़ियां अगर पहनती है अपने हाथ में, अगर नहीं है 4 चूड़ी के पैसे तो 1 चूड़ी भी पहन सकती हैं आप। अगर 4 चूड़ी पहन लिया आपने तो आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अब मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्यार मोहब्बत इतनी बढ़ जाएगी, आप मुझे याद करेंगे। जिस घर में पैसे की कमी नहीं, माँ लक्ष्मी की कमी नहीं, माँ 90% प्रॉब्लम दूर हो जाती है मेरे मालिक। ये तो इतना मैं कह रहा हूँ अच्छा उपाय है ना। ये हर औरत, जैसे मैंने बताया था ना, ये अंगूठों में, मैंने ये 15 साल पहले उपाय बताया था, अंगूठों में स्टील का छल्ला पहना। आज हर एस्ट्रोलॉजर, हर इंसान के हाथ में आप ये अंगूठे में चांदी का छल्ला देखेंगे। ये देख लीजिए। सर आपने चूड़ियों का बताया, लेकिन चूड़ियां कौन से हाथ में पहनी, दाएं में कि बाएं में? उल्टे हाथ में आपने हमेशा ही 4 चूड़ियां पहन के रखी है चांदी की। अगर मीने वाली बनवा सकती है, मीने वाली बनवा लीजिए। कभी कभार होता है काम करते हुए मीना टूट जाता है, तो आप चांदी की 4 चूड़ियां बनवाइए और उस पे मतलब 1-2 हफ्ते बाद नेल पॉलिश लगा लीजिए। तो रेड कलर की लगानी, रेड कलर की नेल पॉलिश लगा लीजिए चूड़ियों पे। और मीने वाली बना सकती है, जो मेरी प्यारी बहन है वो मीने वाली मैं कह रहा हूँ पैसे की कमी नहीं रहेगी उस घर में। सुख शांति समृद्धि प्रेम और पैसे की कमी नहीं रहेगी। इतना जबरदस्त उपाय है ये। ठीक है सर, समय अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आपके साथ सुबह से शाम तक बातें करते रहे, क्योंकि इतनी जानकारियां मिलती हैं। आपकी अनुमति के साथ पॉडकास्ट को समेट रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मैम। सर बहुत बहुत राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहा हूँ।
साक्षी जी ने, संजीव जी ने हमेशा की तरह पॉडकास्ट में समा बांधा है। कमेंट सेक्शन में आपके रिएक्शन का इंतजार। आप क्या कुछ उनसे और पूछना चाहते हैं, किन विषयों पर बातचीत करना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है। जल्दी जल्दी करिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।